भारत का रक्षा क्षेत्र एक परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा है, जिसमें स्वदेशी तकनीक और रणनीतिक क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। इस क्रांति का केंद्र बिंदु है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका, भारत का पहला स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसे इसका पहला ऑर्डर मिल चुका है, जो डिजाइन से वास्तविकता की ओर बदलाव का संकेत है। यह विकास भारत को एक सैन्य महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जो आयात पर निर्भरता को कम कर एक आत्मनिर्भर रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे रहा है। एमका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अदा द्वारा विकसित एक भविष्यवादी पायलट रहित युद्धक विमान है, जो उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्रणालियों से लैस है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं: स्वायत्त संचालन, ऑटो टेक ऑफ और ऑटो लैंडिंग में सक्षम। एमका दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, मिशन को अंजाम दे सकता है और मानव पायलट को खतरे में डाले बिना वापस लौट सकता है। स्वदेशी डिजाइन, पहले की विदेशी तकनीक पर निर्भरता के विपरीत एमका पूरी तरह से स्वदेशी परियोजना है, जिसमें महत्वपूर्ण सिस्टम आज सावधानीपूर्वक चुने गए भारतीय विक्रेताओं द्वारा विकसित किए गए हैं। उच्च प्रशुद्धता निर्माण, विमान के घटक उन कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे हैं जिनके पास एरोस्पेस में सिद्ध विशेषज्ञता है, जो उच्च गुणवत्ता और प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। रणनीतिक लाभ, मानव पायलट की अनुपस्थिति कैद और बातचीत के जोखिम को समाप्त करती है, जिससे भारत की उच्च जोखिम मिशनों में परिचालन लचीलापन बढ़ता है। एमका के पहले ऑर्डर दिए जा चुके हैं और असेंबलिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें हिस्से स्वदेशी रूप से निर्मित किए जा रहे हैं। ये भारत की रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इंजन विकास, भविष्य को शक्ति प्रदान करना। एमका का इंजन एक महत्वपूर्ण घटक है और भारत ने उन्नत प्रणोदन तकनीक को सुरक्षित करने के लिए रणनीतिक कदम उठाए हैं। GF414 इंजन सौदा 2023 में भारत ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ F414 इंजन के लिए 80% तकनीक हस्तांतरण का समझौता किया। 2025 के अंत तक स्थानीय उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है और 2026 तक पूर्ण संचालन शुरू हो जाएगा। वैश्विक साझेदारी, सैफरन, फ्रांस, जापान और रोल्स रॉयस यूके जैसे वैश्विक खिलाड़ियों के साथ अतिरिक्त इंजन तकनीक हस्तांतरण के लिए बातचीत चल रही है। इन साझेदारियों का उद्देश्य विनिर्माण अधिकारों को सुरक्षित करना और भारत की एरोस्पेस प्रणोदन क्षमताओं को बढ़ाना है। दोरिंजन रणनीति, एकल आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता कम करने के लिए भारत कई इंजन विकल्पों की खोज कर रहा है। व्यापक रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र। एमका एक अलग थलग परियोजना नहीं है, बल्कि ये जमीन, समुद्र, वायु और अंतरिक्ष तक फैली एक व्यापक रक्षा रणनीति का हिस्सा है। नौसेना की प्रगति। फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स। भारतीय नौसेना ने हिमगिरी और दूनागिरी जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है, जो भविष्य के युद्धपोतों के लिए स्वदेशी समुद्री इंजनों पर केंद्रित है। डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स के लिए 40 इंजनों के विकास का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जो भारत की नीली जल नौसेना की क्षमताओं को बढ़ा रहा है। पनडुब्बी क्षमताएं। प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत ने पनडुब्बियों के लिए 500 किलोमीटर रेंज वाली क्रूज मिसाइलें लॉन्च की है, जो समुद्र के नीचे युद्ध क्षमताओं को मजबूत करती है। मिसाइल विकास। सुपरसोनिक मिसाइलें, रुद्रम 4 जैसी मिसाइलें, जिनकी रेंज 1500 किलोमीटर है, सुखोई 30, मिराज और राफेल जैसे प्लेटफॉर्म में एकीकृत की जा रही है। ये हल्की, उच्च गति वाली मिसाइलें भारत की हड़ताल क्षमताओं को बढ़ाती है। मल्टी प्लेटफॉर्म एकीकरण। मिसाइलें कई विमानों के साथ संगत है, जिससे एक जेट अधिक पेलोड ले जा सकता है। अंतरिक्ष और ड्रोन युद्ध। अंतरिक्ष आधारित रक्षा। सुदर्शन चक्र कार्यक्रम अंतरिक्ष आधारित सेंसरों को एकीकृत करता है, ताकि दुश्मन की मिसाइलों को भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले नष्ट किया जा सके। इसमें दुश्मन के उपग्रहों को नष्ट करने की क्षमता भी शामिल है। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम। हैदराबाद की आर्बरी शील्ड ने
100 किलोमीटर रेंज वाले ड्रोनों और एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए 200 करोड़ रुपए का अनुबंध हासिल किया है, जो 5 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के ड्रोनों को पहचान और जाम कर सकता है। सीमा सुरक्षा, उन्नत निगरानी, नियंत्रण रेखा एलओसी के साथ उन्नत सीमा सुरक्षा प्रणालियां तैनात की गई है, जो घुसपैठ की कोशिशों को व्यवस्थित रूप से नाकाम कर रही है। हाल के अभियानों ने खतरों को सफलतापूर्वक निष्प्रभावी किया है, जिससे मजबूत क्षेत्रीय रक्षा सुनिश्चित हो रही है। आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव। रक्षा क्रांति केवल सैन्य शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास और वैश्विक मान्यता के बारे में भी है। निर्यात की संभावना। तेजस मार्क 1 को दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में पेश किया जा रहा है। ब्राजील के साथ चर्चा में वाणिज्यिक उड्डयन विशेषज्ञता सहित संभावित प्रौद्योगिकी आदान प्रदान शामिल है। रोजगार सृजन। स्वदेशी उत्पादन आयात निर्भरता को कम कर रहा है, नौकरियां पैदा कर रहा है और एक उच्च प्रौद्योगिकी निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे रहा है। वैश्विक ऑर्डर। आकाश जैसे सिस्टम और सिग्नल प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकियों को सैकड़ों करोड़ रुपए के अनुबंधों के साथ अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर मिल रहे हैं। रणनीतिक संदेश। भारत की बढ़ती क्षमताएं विरोधियों को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रही है। पाकिस्तान और चीन जैसे देश अब वार्ता के लिए खुले हैं, जो भारत की बढ़ती शक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी। स्वदेशी विकास को प्राथमिकता देते हुए भारत जापान जैसे विश्वसनीय भागीदारों के साथ यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट जैसे परियोजनाओं के लिए सहयोग कर रहा है, जो युद्धपोत डिजाइन और एकीकरण पर केंद्रित है। महिंद्रा एरोस्पेस और अडानी डिफेंस जैसी कंपनियां भारत में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी लाने और घरेलू उत्पादन का विस्तार करने के लिए वैश्विक सहयोग कर रही है। भारत के लिए एक नया युग। मिग 21 बेड़े की सेवानिवृत्ति, जिसने 60 वर्षों तक भारत की सेवा की, सोवियत युग की तकनीक पर निर्भरता के अंत का प्रतीक है। एमका, नौसेना, मिसाइल और अंतरिक्ष क्षमताओं में प्रगति के साथ भारत के रक्षा परिदृश्य का एक समग्र परिवर्तन दर्शाता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 3 से 4 वर्षों में भारत की क्षमताएं दुनिया के अग्रणी देशों के बराबर होंगी। ये केवल एक फाइटर जेट बनाने की बात नहीं है, ये एक एकीकृत रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की बात है, जो पीढ़ियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है, भारत आज के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए भी ताकत बना रहा है। विरोधियों के लिए संदेश स्पष्ट है, भारत का क्षण आ चुका है। जय हिंद, वंदे मातरम।